Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum here, and today in this video we are going to study teaching, its nature, objectives, traits and basic necessities. ये आपके उत्तराखंड LT के टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स के अंदर का एक टॉपिक है. Let's see what is there. Topics which I am going to discuss are introduction, your teaching nature, teaching objectives, teaching traits, basic necessities क्या हैं, और कुछ multiple choice questions which are based on the topic. Now इंट्रोडक्शन से टीचिंग जो है एक वो प्रोसेस है जिसमें कि लोग ऑफ अटेंडिंग पीपल्स नीड्स, लोगों को क्या चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी फीलिंग्स, उनको कैसे इंटरवीन किया जाए थ्रू पर्टिकुलर थिंग्स एंड गो बियॉन्ड द गिवन थिंग्स. मतलब जो आपके हाथ में है उससे ज़्यादा आप किस तरह से आप टीचिंग प्रोसेस के थ्रू लोगों को दे सकते हैं. उनकी नीड्स, एक्सपीरियंसेस, क्या उन्हें चाहिए, क्या एजुकेशन में चाहिए, उनको क्या नीड्स हैं उनकी फॉर फुलफिलिंग द एजुकेशनल क्राइटेरियाज. देन टीचिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप इनकलकेट करते हैं मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हो. एबिलिटीज़ हो गई, स्किल्स बाय एन एक्सपीरियंस पर्सन टू एन एक्सपीरियंस पर्सन, राइट. आप जो टीचर होता है बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, वो एक इनएक्सपीरियंस पर्सन को, जैसे बच्चों को किस तरह से वो स्किल्स इनकलकेट करता है उनके अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, किस तरह से चेंजेस लाए उसके बिहेवियर में जो उसको यूजफुल हो अपने डेवलपमेंट के लिए भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत यूजफुल होना चाहिए उसके लिए. देन टीचिंग इज द शेपिंग वंस थॉट, किस तरह से लोगों के थॉट को शेप किया जाता है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, उनके एक्शंस को बाय थ्रू गिविंग इंस्ट्रक्शंस देके और परफॉर्म करके प्रैक्टिसेस दैट क्रिएट अ न्यू बिहेवियर एंड कैपेसिटी. इट इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से आप अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक बच्चे को या फिर इंडिविजुअल को किस तरह उनके एक्सपीरियंसेस या उनका जो थॉट्स हैं उनको शेप करते हैं और उनके चेंजेस, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं. बिहेवियर इन चेंजेस मीन्स पॉजिटिव चेंजेस, नॉट द नेगेटिव वंस. और उनकी कैपेसिटी को कैसे और बिल्डअप करते हैं. ये तो हो गया व्हाट इज आई जस्ट गेव यू बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट टीचिंग इज. सबको पता है टीचिंग क्या है. जस्ट टू स्टार्ट विद दिस आई हैव गिवन यू एन इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ टीचिंग. क्या होना चाहिए नेचर टीचिंग का? टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. लोग बच्चों को गाइडेंस, स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंटरैक्शन करना उनके साथ, जिसमें इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपका ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये सब इंक्लूड हो जाएगा. आर्ट टू गिविंग नॉलेज, किस तरह से आप नॉलेज दे रहे हो. इट इज़ एन आर्ट. Remember, teaching is an art, it is a skill, it is not by birth. Teaching by birth कभी नहीं होता, it is an art. Okay. Then a science to educate fact and causes. Obviously जब आप साइंस की बात करते हैं तो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट इस तरह से नहीं कर सकता है. They need someone to get educated. आप उनको फैक्ट्स बताओ कि ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सॉल्ट ले लिया, कोई सा भी बेस ले लिया और बच्चा अपने आप में खुद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो दे कैन हार्म देमसेल्फ अनलेस देयर इज समवन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ दोज बेसिक थिंग्स. वो उन चीज़ों को स्टूडेंट्स को बता के उनको हेल्प कर सकता है इन साइंस एजुकेटिंग थ्रू ऑफ साइंस, एजुकेशन ऑफ साइंस. कंटिन्यूइंग प्रोसेस. येस, टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस. आप पढ़ाते हो और उनको कंटिन्यूसली लोग बच्चों के अंदर नॉलेज डालते रहते हो. वो आपके लिए भी एक देखा जाए तो टीचर हर सेल्फ और हिम सेल्फ इज़ अ लर्नर, बिकॉज जो हम देख रहे हैं टीचिंग में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. So to deal with those changes, to match up with those changes, we also need to continuously keep learning ourselves. So teaching is actually a continuing process, जो आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते हो और न्यू तरीके से उन चीज़ों को पढ़ाते हो. कोर्स करिकुलम इज ऑलमोस्ट सेम, बट हाउ यू आर टैकलिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट दे आर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, डायनामिक स्टूडेंट्स होते हैं इन क्लासरूम, तो वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस हो जाता है. एनकरेज करना स्टूडेंट्स को टू लर्न मोर, उनके अंदर मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना होता है कि आप और किस तरह से लर्न करें. फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है. आप देखते हैं क्लासरूम एजुकेशन इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन, बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ओपन स्कूलिंग की बात करें, तो वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है. जैसे अभी मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू पढ़ा रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, इट इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है ना, आप डिसिप्लिन में नहीं बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आराम से सोफे में बैठे हो या फिर आप बेड में लेट के देख रहे हो, यू आर जस्ट स्टडिंग इट, तो ये फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है. देन कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपने स्टूडेंट्स को देना है, तो वो कम्युनिकेशन जो होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ देयर इज
इज़ एनी कम्युनिकेशन गैप, कुछ भी हो जाता है ऐसा कि वो प्रॉपरली टीचर अपनी बातों को, थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट के आगे नहीं रख सकता है, तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. देयरफॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Tool to help the student to adjust himself in society and its environment. See, जो बेसिक नॉलेज अगर हम देखें तो एंशियंट टाइम्स में वैसे तो गुरुकुल हुआ करता था, बट कई जो लोग नहीं गुरुकुल में भेज पाते थे, घर में ही बेसिक एजुकेशन दिया करते थे. बट उससे क्या होता था, सोसाइटी में किस तरह से आपने एक बच्चा किस तरह से बिहेव करे, ये सब चीज़ें मिसिंग होती थी. इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ द फॉर्मल एजुकेशन से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है एजुकेशन में बच्चों के, दैट दे नाउ नो हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी. अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी के बीच में कैसे एडजस्ट हो, बिकॉज वो बचपन से देखते आ रहे हैं, फ्रॉम द नर्सरी क्लास इटसेल्फ वो देख रहे हैं कि उनको अपने टीचर्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे करना है, फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ. तो वो एक सोसाइटी में एडजस्टमेंट और एनवायरनमेंट सीख रहे हैं, किस तरह से एडजस्ट करना है. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के? टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड. कैसे चेंजेस लाओगे स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में? कई होते हैं ना बहुत ज़्यादा थोड़े न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बच्चे भी होते हैं, दो एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक. बट एक होता है कि क्लासरूम को इनडिसिप्लिन रखना और बाकियों को डिस्टर्ब करना. तो उस तरह से किस तरह से आप स्टूडेंट्स में चेंजेस लाओगे, वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. उनके बिहेवियर का चेंजेस, उनके स्टडी पढ़ने का चेंजेस, उनको किस तरह से वो कैसे पढ़ें, किस तरह से वो अपने बिहेवियर को एक प्रॉपर एटीट्यूड लेके आए, उसमें वो चेंजेस करना एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया. देन शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट. उनके बिहेवियर को शेप करना. They cannot act inappropriately in front of the society, in front of the class, in front of the teacher. तो उनको शेप करना उनके बिहेवियर, क्योंकि जिस तरह से वो घर में बैठे हैं उस तरह से आप स्कूल में आके नहीं बैठ सकते हो, राइट. सो वो कंडक्ट क्रिएट करना, उनको शेप करना. एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उनको और नॉलेजेबल बनाना, उनके अंदर नॉलेज डालना, न्यू नॉलेज और वट एवर अ टीचर नोज दे शुड टेल दैट टू स्टूडेंट्स, और उनको और नॉलेजेबल बनाने की बात होती है. टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चा किस तरह से लर्निंग स्किल्स अपनी बढ़ाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोट लर्निंग इज द ओनली वे हाउ दे आर लर्निंग द थिंग्स, बट थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. एक तो हो गया आपका लेक्चर, जब टीचर लेक्चर देते हैं, बट वो मॉडल की तरह मॉडल कोई लाके चार्ट पेपर के थ्रू, पिक्चर्स, एनी काइंड ऑफ थिंग, ऑल द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो. जितने भी टूल्स हैं उनके थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हो. कुछ बच्चे होते हैं जो थ्योरेटिकली इतने अच्छे नहीं समझ पाते हैं, बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी गुड इन द थिंग्स. सो उनकी लर्निंग स्किल्स को और इम्प्रूव करना. फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उनको बिलीव करवाना कि येस जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ ट्रू. वो उस तरह से वो कैसे अपने आप में को बिलीव करें, कैसे अपने लोगों को बिलीव करें. दे शुड नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, ये सब चीज़ें उनको बताना. तो वो बिलीव क्रिएट करना, कैसे वो सोसाइटी को बिलीव करें एज अ होल, या खुद के अंदर कैसे वो बिलीव इन सेल्फ बिलीफ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ दे आर लैकिंग इन द बिलीफ, अपने खुद को वो एक होता है ना कि खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर. टू बिकम अ सोशल and efficient member of the society. Now this is the thing which is the core of the education, core of creating knowledge in someone, that is उनको सोशली एफिशिएंट मेंबर बनाना सोसाइटी का. कैसे बनेंगे? जब हम स्कूल में, जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, देन ही और शी स्टार्ट्स लर्निंग द थिंग, ही और शी स्टार्ट्स एडजस्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी. अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं इन द स्कूल, वरना हर कोई घर में भी आराम से पढ़ सकता है, राइट. एक डिग्री ही तो होता है जो नहीं मिलती है, तो वो डिस्टेंस से भी मिल सकती है. बट स्कूल में क्यों भेजा जाता है बच्चों को? जस्ट बिकॉज दे कैन एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी. तो it is one of the main objectives to become a social and efficient member of the society. सोसाइटी का आप एजुकेट होके कैसे भला करेगा एक बच्चा, किस तरह से वो अपने इनपुट्स डालेगा सोसाइटी को बेटर करने के लिए. सो दैट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. नाउ व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ टीचिंग? क्या है, क्या एक चीज़ें होनी चाहिए एक टीचर के अंदर? एम्पैथी एंड कंपैशन. एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी नहीं. आप किसी के लिए एम्पैथेटिक हो सकते हो, बट उनके लिए सिंपैथी दिखाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट. अगर कोई आपकी क्लास में हैंडीकैप बच्चा है तो आप उसको सिंपैथी की तरह मत देखिए, बिकॉज उनके अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है. बी एम्पैथेटिक टू दैट पर्सन, उनके अंदर कंपैशन क्रिएट करवाइए, बट डोंट बी सिंपैथेटिक. ओके.
देन अ बिलीफ इन द पावर ऑफ द आर्ट, इसमें मैं एम्पैथी इस तरह से बोल रही हूँ कि आप उनको ऐसे मत देखिए कि वो दे आर हैंडीकैप्ड, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, वेरी मच। सो एम्पैथेटिक एक होता है, यू कैन गाइड देम, बट हर बात पे उनको हेल्प करने के लिए मत आइए, लेट देम डू द थिंग्स, वेयर दे थिंक दैट दे नीड हेल्प दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू एज अ टीचर, बट डोंट बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स देम। अब है अ बिलीफ इन द पावर ऑफ द आर्ट्स एंड प्ले फॉर लर्निंग। आर्ट जैसे आपका क्रिएटिव साइड हो गया उसमें, और कैसे प्ले, खेल के आप किस तरह से लर्निंग करते हो, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पावरफुल थिंग व्हेन यू आर लर्निंग द थिंग, व्हेन यू आर मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न। तो बिलीव इन द पावर ऑफ आर्ट्स मतलब क्राफ्ट वर्क, जो भी चीज़ें, मॉडल्स बनाना, चार्ट, ये सब आर्ट के अंडर आ जाएंगे। और खेल में आप कैसे बच्चों को सिखाएं चीज़ें, दैट इज़ वन थिंग। Then a sense of fairness and social justice. You need to make your teachers, the students know that what is fair and socially justice. Here क्या होता है ना, हम देखते हैं वो हमारे अंदर भी होती है शायद वो चीज़ें कि we favor our own friends. हम अपनी कम्युनिटी का होता है ना, कम्युनिज्म जहाँ आ जाता है कि अपने कम्युनिटी के लोगों को फेवर करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा फेवर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को फेवर करना। बट व्हेन वी कम टू द सोशल जस्टिस पार्ट, तो वहाँ पर ये फेवरिज्म बहुत एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हो जाता है ऑफ एनी पर्सन। सो वी नीड टू टेल our students, our future generation, that yes, we need to be fair and social justice. We need to create the justice in the society. Willingness to learn from your students. देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही बच्चों को सिखा रहे, कई चीज़ें होती हैं जो आप बच्चों से खुद सीखते भी हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं खुद एक टीचर हूँ एक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। एंड व्हेन आई यूज्ड एक एडिशनल सब्जेक्ट, जब मैं कोई जीके ले रही हूँ, तो मैनी एट टाइम्स वी आर अनअवेयर ऑफ मैनी थिंग्स। अपने इंटरेस्ट की चीज़ों का हमें पता होता है, जो हमारी इंटरेस्ट की नहीं होती है वो हमें नहीं पता होती, हम उनको उसकी तरफ शायद देखते भी नहीं है कि हमें ये पता भी करना है। सो मैनी टाइम्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, दे यूज्ड टू कम अप टू मी एंड टेल मी न्यू थिंग्स related to space और geography, इनसे related जो space से related new satellites and all these things, they used to come to me and tell me. There were many things which I was unaware of, so they tell me. That means you need to be willing to learn from your students also. आपके students भी आपको कई चीज़ें सिखाते हैं। अ डिज़ायर फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपको खुद में भी इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपने खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि कहाँ पर आप गलत रह गए हैं, कहाँ पर आपका कमी थी किसी चीज़ में। देन यू नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन दैट। एंड इम्प्रूवमेंट कैसा आएगा, खुद को अपडेट रख के उस चीज़ के बारे में पढ़िए, समझिए, एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। Knowing your limits and keeping your cool. Knowing your limits here means that you cannot raise your hands on the students on any kind of scenario. Means you should know your limits, that they are coming to you to study, they are coming to you to be a better human being. But if you are raising hand on the students, that means you are giving them wrong gestures. वही चीज़ें एक बच्चा जो होता है वो टीचर से बहुत चीज़ें सीखता है, बिकॉज दे इमिटेट द टीचर। तो वो जब बच्चा खुद टीचर को देखेगा ये मार रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा है, तो वो भी तो वही सीखेंगे। देयरफॉर यू नीड टू नो योर लिमिट्स एंड अपना कूल मेंटेन करके रखना है। कीपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग दैट टीचर शुड लाफ विद द स्टूडेंट्स। वो एक इट्स नॉट दैट पूरे लेक्चर में हंसी रहे हो, कोई चुटकुले या जोक्स नहीं चल रहे हैं, बट येस मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलेटेड टू द टीचिंग जिसमें थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, वो बच्चा खुद को उससे रिलेट कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है एंड यू मेक द स्टूडेंट्स लाफ एट टाइम्स, एट दैट टाइम जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो प्रेशर होता है बच्चों के अंदर पढ़ाई का, वो थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाता है और वो कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं। उनका इंटरेक्शन जो टीचर के साथ होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, दैट वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बन जाता है, और दे आर वेरी फ्री, वो फ्री फील करते हैं अपने खुद के डाउट्स पूछने में टीचर्स से। सो यू नीड टू मेंटेन अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है टीचिंग की, लेट्स सी दैट। इसमें 3 वेरिएबल्स, देखो टीचिंग में 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका टीचर खुद, स्टूडेंट एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ाने के लिए तो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। इसलिए करते हैं ना स्कूल में मेंटेन करके रखना डिसिप्लिन एंड ऑल, और उनको गुड एनवायरनमेंट देना, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना किसी चीज़ में,
पढ़ाइए बट विद प्रैक्टिकल्स, उनको गेम्स हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज, सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अच्छी जगह में स्कूल होना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो दीज 3 वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस. प्रोफेशनलिज्म होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ यू आर डीलिंग विद योर स्टूडेंट्स, उनकी तरफ आपका क्या प्रोफेशनलिज्म है, अपने स्कूल की तरफ क्या प्रोफेशनलिज्म है, कलीग्स की तरफ, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको. इन द सेम प्लेलिस्ट यू विल फाइंड दिस. देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होगा. इट शुड नॉट बी वेरी फ्रेंडली एंड इट शुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने में, डाउट्स पूछने में ही डर जाए. सो इट शुड बी अ वेरी गुड एंड अ हेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर आपस में इस तरह का रिलेशनशिप हो कि स्टूडेंट डाउट्स पूछने में डरे ना, एंड टीचर शुड वेरी फेयरली कीप दिस इन देयर माइंड दैट उनके स्टूडेंट्स को क्या डाउट है और उसको बहुत अच्छे से डील भी करें. Students discipline again is a very important thing. Discipline doesn't mean that you are making them do the discipline forcefully, coercive power use कर रहे हो आप अपनी और तब उनको discipline कर रहे हो. No, आप discipline के लिए बहुत सारी चीज़ें use कर सकते हो. Like you can ऐसी कोई चीज़ कोई ऐसी एक्टिविटी करवाइए बच्चों से जिसमें कि वो सीखें डिसिप्लिन क्या है, जिसमें उनको इंटरेस्ट आए और उनका फोकस उस तरफ हो. इनडिसिप्लिनैलिटी जो होती है वो गायब हो जाए वहाँ से. सो उनको लिए ऐसी एक्टिविटीज़ लाना, ऐसे कोर्सेज करवाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन. एंड यू शुड टेल देम द पावर ऑफ डिसिप्लिन कि किस तरह से वो डिसिप्लिन रहना, अगर आप अभी से डिसिप्लिन सीखोगे तो उनको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा. Then is your teacher and students devotion to teaching and learning. टीचर और स्टूडेंट दोनों का डिवोशन होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में. टीचर का टीचिंग की तरफ एंड स्टूडेंट्स का लर्निंग तरफ. अगर एक भी चीज़ इसमें से बैलेंस अगर बिगड़ गया तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत बिगड़ जाएगा. Therefore टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोशन टुवर्ड टीचिंग एंड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now we'll come to some multiple choice questions. Question number 1 देख लेते हैं. Effective teaching means, क्या होता है effective teaching का मतलब? Love, cooperation, sympathy, affection and encouragement given to students. Corporal punishment दे रहे हो आप उनको, पनिश कर रहे हो वो जब वो कोई मॉरल ऑफेंस कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ओपन क्लासरूम डिस्कशन हो रहा है, या बोथ A and C. If you see here, बोथ A and C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आप बच्चों को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ओपन क्लासरूम डिस्कशन कर सकते हो और उनकी तरफ लव, कोऑपरेशन, अफेक्शन, एनकरेजमेंट ये होना भी बहुत ज़रूरी है. If you are irritated, question number 2, if you are irritated and show rashness because of the inadequate behavior shown by others, what do you think about your own behavior? अगर आप बहुत irritated हो जाते हो और कुछ rashness दिखाते हो जिसमें कि behavior दिखाते हो दूसरों को, जबकि आपको पता है और जब आप अपने behavior के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि यह justified है because behaviors are equaline, क्या ये justified है, या behavior is not good because elders have the right to behave you in this way, क्योंकि सिर्फ एल्डर्स का ही हक बनता है ऐसे बिहेव करना, या फिर आपका बिहेवियर इज ऑल्सो साइन ऑफ मैल एडजस्टमेंट एंड सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन यू आर मैल ट्रीटेड, या आप ये कर रहे हो कि योर बिहेवियर इज ऑल्सो साइन ऑफ ये आपका मैल एडजस्टमेंट है, सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ. जब आपको कोई मॉल ट्रीट करता है, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो आप अपने को कंट्रोल करना पसंद करते हो, या कोई भी नहीं. Here your most appropriate answer is your C option, that आप खुद को आप पहचानोगे अपना बिहेवियर की, आप कहाँ पर गलत जा रहे हो, क्या साइंस आ रहे हैं आपके मैल एडजस्टमेंट के, और जब कोई आपको मॉल ट्रीट करता है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें. थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ while addressing students in a class. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन होना, रिपीटेटिव पॉज होना, या फिर फिक्स्ड पोस्चर. द बेस्ट हेयर इज योर वॉइस मॉड्यूलेशन. अब मैं ही पढ़ाऊँ, अगर मैं एक ही टोन में आपको पढ़ाती रहूँ तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा. बट व्हेन आई कीप ऑन मॉड्यूलेटिंग माई वॉइस, कभी हाई वॉइस टोन आ रही, कभी लो वॉइस टोन, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट विच इज देयर इन द book or anywhere, so according to that voice modulation is the thing which is very important. Question number 4, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to, सबसे powerful factor क्या है teaching effectiveness से relate करने के लिए? Social system of the country, economic status of the society, prevailing political system हो गया, या फिर educational system. क्या सबसे ज़्यादा related है education से?
क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल है? इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम आपका प्रॉपर होगा तो ही आप उसका टीचिंग इफेक्टिवनेस ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, टीचर्स शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली। जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स को ठीक से बताए इन अ इंटरेस्टिंग वे और रिलेट करे उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को टू द थिंग्स जो विच स्टूडेंट ऑलरेडी नो। तो विच स्टूडेंट आर दे डोंट नो, किस चीज़ से रिलेट करोगे आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है या फिर जो उनको ऑलरेडी पता है या जो वो पता करना चाहते हैं या जो वो पता ही नहीं करना चाहते हैं। What will be the answer? Here your correct answer will be which they already know. जब हमें कोई चीज़ पहले से पता होती है और हमें कोई न्यू चीज़ बताई जाती है, हम उसको पुरानी वाली चीज़ से रिलेट करते हैं तो हमको वो अच्छे से समझ आती है, राइट? अगर हमें कोई चीज़ पता है और हम अब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको उसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम किस तरह से उसको इंटरेस्ट लेंगे? जैसे इफ़ यू टॉक व्हेन वी गो टू द स्कूल, जब एक छोटा सा प्री प्राइमरी या प्राइमरी नर्सरी का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको हम बताते हैं अबाउट द फैमिली मेम्बर्स, अबाउट माई फैमिली, तो हम बताते हैं उसको मदर इज़ देयर, फादर इज़ देयर, ब्रदर इज़ देयर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, हम उसको पढ़ाते हैं वो चीज़ें, लेकिन हम उसको उसकी प्रीवियस नॉलेज से के साथ वो जब बच्चा रिलेट करता है, व्हेन वी आस्क देम देयर इज़ अ मदर, तो वो रिलेट करते हैं, हाँ मेरे घर में भी तो मम्मी है, मेरे घर में भी पापा हैं, मेरे घर में ये हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो उन चीज़ों को रिलेट करता है तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है। सेम थिंग अप्लाइज इन एवरी क्लास अप टू ग्रेड 12, एवरी क्लास जो विल अप्लाई दिस। तो वो एक स्टूडेंट जो होता है उसको पुरानी जिन चीज़ों को वो ऑलरेडी जानता है उनसे बहुत अच्छी तरह से रिलेट करता है। When we come to question number 6, what should be the role of teacher in meeting the individuals differences? किस तरह से वो देखेगा individual differences को? क्या रोल होगा टीचर का? Try to know the abilities, interests and aptitudes of the individuals. Try to adjust the curriculum as per the needs of individuals. या both A and B या फिर none of the above. देखिए करिकुलम में छेड़खानी तो कर नहीं सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे, बिकॉज वो बोर्ड का या यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक करिकुलम होता है, बट उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को जानकर आप अपनी टीचिंग मेथड में किस तरह से चेंजेस ला रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर योर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। कौन से टीचर्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में? जो डेवलप इंटीमेसी विद देम, बहुत क्लोजनेस क्रिएट करते हैं, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, अवॉर्ड करते हैं गुड ग्रेड्स टू देम, या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस लेते हैं उनसे, टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस। द करेक्ट आंसर हेयर इज़ योर हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बच्चों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस, क्यूरीज होती हैं, तो उनको सॉल्व करने में जो टीचर उनकी हेल्प करता है, दे आर मच मोर पॉपुलर देन एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल यू डू टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स? क्या करोगे आप क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए? अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको कुछ ऐसे काम दोगे जिनसे उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ें। गेट रूल्स ऑफ कंडक्ट, उनको कुछ रूल्स बताओगे किस तरह से उन्हें बिहेव करना चाहिए। गेट द रूल्स ओबेड, उनको ओबे करवाना, भले ही वो फोर्सफुली हो कैसे भी, उनको ओबे करवाओगे उन रूल्स को। या बैनिश देम, उनको कहते हैं ना लताड़ दोगे, कोई बात ही नहीं करनी है उनको, छोड़ो ना, जो नहीं कर पा रहा है ठीक से डिसिप्लिन ने मेंटेन करा, छोड़ो उनको। द करेक्ट आंसर हेयर इज अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन होते हैं या फिर ठीक से बिहेव नहीं करते हैं दूसरों के साथ, तो उनको ऐसे काम दो जिससे कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आए। जैसे पहले होता था ना, अभी भी कहते हैं जो सबसे शैतान बच्चा होता है क्लास का उसको मॉनिटर बना दो तो वो खुद ही सबको शांत करवा के रखेगा। तो मॉनिटर, उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी है, राइट, कि वो किस तरह से अपने पूरी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर करके। तो जब से जो सबसे ज़्यादा शैतान है वो ऑलरेडी अगर वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है तो वो सब जो उससे कम शैतान है वो चुप खुद ही हो जाएंगे, राइट। So these are kind of the things which we can practices which we can do in the classes. Question number 9, what will you do to inculcate the feeling of cooperation in students? कैसे cooperation करवाओगे students के बीच में? Give them good reading material on cooperation, कोई ऐसा कोई reading material दे दोगे जिसमें cooperation के बारे में कुछ लिखा है, उनको pictures या movies दिखाओगे cooperation के बीच में, या कुछ ऐसा class organize इस तरह से करोगे जो वो cooperation करे, या put them to group work, या कोई ऐसी मतलब मीन्स क्लास ऑर्गेनाइज करोगे जो कॉपरेशन के बारे में बताओगे, आप उन्हें लेक्चर दोगे या उनको ग्रुप वर्क दोगे। द बेस्ट ऑप्शन इसका है ग्रुप वर्क आप उनको दोगे, बिकॉज ग्रुप वर्क जब वो करेंगे तभी उनके अंदर कॉपरेशन डेवलप होगा।
Coming to the last question, that is question number 10. An effective teacher adopts the norms of. एक जो effective teacher है वो इनमें से कौन से norms adopt करता है? Democratic society के, laissez-faire society, या autocratic society, या all of the above according to the situation. Here your correct answer is D. According to the situation आपको उनको अपने norms adopt करने हैं. कभी उन्हें democratic फीलिंग भी देनी है, आपको लेसे फेयर, उनको लिबरल भी बनाना है समटाइम्स. कभी कभी जब आपको लगता है कि इनडिसिप्लिन हो रही है क्लास, तो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी का भी आपको उनको हेल्प, वो कुछ दिखाना पड़ेगा अपना रूप, राइट. सो इट मीन्स दैट जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा आप उस टाइप का रोल आप अडॉप्ट कर लोगे. So yes, we are end with this lesson, and next I will be bringing soon. And one more thing, मैं B.Ed के भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बेस पे B.Ed के टॉपिक्स हैं. 2 ईयर का B.Ed जो होता है कोर्स, वो पूरा कंप्लीट करवाऊँगी. एंड आई वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग दोज वीडियोज़ ऑल्सो. सो टिल देन, यस, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.